नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में न्यू हेल्थ केयर पॉलिसी आई है जहां पर रेलवे कर्मचारी हैं उनके माता पिता को भी आप इलाज यहां पर ले सकते हैं। यानी कि आपके जो भी नॉन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनका भी आप अब यहां पर इलाज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ फीस यहां पर देनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में यहां पर हम देखेंगे कि इसके लिए क्या प्रोविज़न है, किस प्रकार से आप जो है जो भी रेलवे हेल्थ यूनिट है या रेलवे हॉस्पिटल है उनमें जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली 30/4/2026 को रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नया डिजिटल HMIS के यहाँ पर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर जारी हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लो एंड प्रोसेस भी यहाँ पर जारी हुई है। तो इसमें ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो पेज नंबर 18 पर जो है आपको इस चीज़ का जो है प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा पेज 18 जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉन डिपेंडेंट एट RHHU, यानी कि जो भी नॉन डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं उनका आप रेलवे हॉस्पिटल या हेल्थ यूनिट वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसकी प्रोसेस बता रखी है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल कंटेंस प्रोविजन दैट सर्वेंट्स अटेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट टेम्परेरी स्टेइंग विद द रेलवे एम्प्लॉई पेंशनर्स हु are in need of medical attention could avail medical treatment service medicines at railway hospital health unit as private patient। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी के साथ कोई भी सर्वेंट रहता है, कोई अटेंडेंस रहता है या नॉन डिपेंडेंट टेम्परेरी स्टेइंग रह रहा है रेलवे कर्मचारी के साथ, तो वो अगर उसको मेडिकल अटेंशन की नीड है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो दोस्तों आपके रेलवे हॉस्पिटल या हेल्थ केयर यूनिट के अंदर ट्रीटमेंट ले सकता है। ये इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में प्रोविज़न है इसका। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए प्राइमरी उम्मीद कार्ड जो है, जो भी मान लीजिए आपके नाम का उम्मीद कार्ड है, तो आप यहाँ पर उसको इलाज दिला सकते हैं और इसकी कंडीशन ये रहेगी कि आपको CGHS रेट पर जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा। देखिए CGHS रेट जो निर्धारित की गई है हर चीज़ के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग मेडिसिन के लिए, तो वो आपको यहाँ पर पे करनी रहेगी। और जहाँ पर भी CGHS रेट निर्धारित नहीं है वहाँ पर रेलवे के द्वारा जो भी रेट्स यहाँ पर निर्धारित की गई हैं वो आपको पेमेंट यहाँ पर करना रहेगा। इसके लिए देखिए बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ सच नॉन डिपेंडेंट शेल बी लिमिटेड टू द जुडिशन ऑफ रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट्स वेयर द रेलवे एम्प्लॉय रिजाइड्स। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो फैसिलिटी है सिर्फ उन्हीं क्षेत्र पर लागू होगी जहाँ पर रेलवे कर्मचारी रहता है। मान लीजिए जिस जगह आपकी पोस्टिंग है और आपका जो भी हेल्थ यूनिट वहाँ पर लगता है, जैसे मान लीजिए जयपुर आप रह रहे हैं और जयपुर का हेल्थ यूनिट आपका लगता है जयपुर का रेलवे हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ही दोस्तों आप इस चीज़ का अवेल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे जोन में या दूसरे हेल्थ यूनिट में आप उसका इलाज ले सकते हैं। जिस जगह कर्मचारी रिसाइड करता है यानी कि वहाँ पर उसकी जॉब है, वहाँ पर ही वो जो है इसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है ऑल सच ट्रांजेक्शन वुड बी रिफ्लेक्टेड इन HMIS प्रोफाइल ऑफ द प्राइमरी कार्ड होल्डर। और जो भी यहाँ पर प्राइमरी कार्ड होल्डर होगा यानी कर्मचारी होगा उसके जो HMIS प्रोफाइल है उसमें ये ट्रांजेक्शन आपके शो होंगे। यानी कि आपने जो दूसरे नॉन डिपेंडेंट जो लोग हैं उनका इलाज अगर आप लोगे तो वो आपके इसमें शो होंगे। आगे देखिए बताया गया है यू मे डी प्राइमरी कार्ड होल्डर हैज़ टू फीड हर सेल्फ हिमसेल्फ इन द HMIS ऐप using their login ID, the detail of such non-dependent patient for whom treatment is required in RHHU, and an initial payment toward registration charge would be paid through HMIS ऐप। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो जो उम्मीद कार्ड का प्राइमरी कार्ड होल्डर है उसको स्वयं को, ठीक है, HMIS ऐप पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और जो भी नॉन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है डिटेल्स यहाँ पर ऐड करके उनको यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, आगे बताया गया ऑल ट्रांजेक्शन स्लिप इन HMIS सच नॉन डिपेंडेंट एज प्राइवेट पेशेंट सेल कैप्चर नेम रिलेशनशिप एंड आधार नंबर ऑफ सच पेशेंट अवेलिंग ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद OTP बेस्ड कन्फर्मेशन बाय प्राइमरी यूनिट कार्ड होल्डर एंड पेमेंट। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप जो भी नॉन डिपेंडेंट जो लोग हैं उनका इलाज लेना चाहते हैं उसके लिए आपको आपका नाम, रिलेशनशिप, आधार नंबर वगैरह यहाँ पर ऐड करने रहेंगे। आधार OTP के माध्यम से आपको सत्यापन भी किया जाएगा और उसके बाद पेमेंट भी। आगे बताया गया है ऑल the due payments of treatment admission including payment of diet charge and other amount pertaining to patient shall be raised bill on HMIS and paid by the primary उम्मीद कार्ड होल्डर थ्रू द पेमेंट गेटवे प्रोवाइडेड इन HMIS। यानी कि
जब आप यहाँ पर जो भी इलाज ले लेंगे उसके बाद जो भी ड्यू चार्जेस रहेंगे, चाहे वो डाइट चार्ज हो गया या और भी कोई चार्ज रहेगा, वो आपके HMIS ऐप के माध्यम से बिल यहाँ पर किया जाएगा। और जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है वो एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से HMIS ऐप में ही जो है इसका पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने एक प्रोविज़न किया है कि जो नॉन डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं, जैसे आप देखेंगे रेलवे में अगर कर्मचारी के फादर नहीं है तो उस केस में उसकी जो मदर है उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बाकी जो डिपेंडेंट रह गए, चाहे वो सर्वेंट हो, अटेंडेंस हो या नॉन डिपेंडेंट जो भी यहाँ पर हैं, जो टेम्परेरी स्टेइंग रह रहे हैं उसके साथ, तो उनको भी यहाँ पर इसके माध्यम से इलाज यहाँ पर ले सकता है। लेकिन CGHS रेट का भुगतान आपको करना होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसमें दोस्तों रेल कर्मचारियों को, जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको फ्री इलाज यहाँ पर मिले। बाकी अगर कोई अपडेट्स आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।